सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BD रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई दौसा। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अध्याय में स्थित मंगलाचरण के श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। जब भी हम कोई नव निर्माण करते हैं, नया कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम हम हमारे इष्ट देवता को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके, हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। ऐसे ही जब कोई ग्रंथकार अपने नए ग्रंथ का निर्माण करता है, नए ग्रंथ की रचना का प्रारंभ करता है, तो वो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को नमन करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है, ताकि वो ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। ऐसे ही महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण के रूप में जो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अध्याय में जो श्लोक है उसको मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूँ। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिवतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभि अवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। हम इस श्लोक को जो है अब पदच्छेद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो बड़े पद हैं उनका हम संधि विच्छेद इस प्रकार कर सकते हैं। या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिभूतम या हवि या च होत्री ये द्वे कालम विद्यत श्रुति विषय गुणा या स्थित व्याप्य विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वै ताभि अष्टाभि ईशः। अर्थात उस भगवान की जो 8 प्रकार की मूर्तियां हैं वो आप सभी की रक्षा करें कि जो है हम इसका अन्वय करते हैं। या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिवतम हवि वहति या च होत्री ये द्वे काल विद्यत श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईशः व अवतु। अर्थात इसमें जो 8 प्रकार की भगवान शंकर की मूर्तियां बताई हैं वो आप सबकी रक्षा करें, उसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। या जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का निर्माण करने वाला, ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया है। तो उस ब्रह्मा की आद्या सृष्टि जो पहली रचना है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल था। वो जल रूपी जो मूर्ति वो भगवान शंकर की मानी गई है। अर्थात जो पहली रचना जल है वो जलमयी मूर्ति या और जो विधिभूतम और जो विधि से हवन की हुई हवि सामग्री को वैति देवताओं तक ले जाता है। अर्थात अग्नि, क्योंकि हम अग्नि में ही जो है हवन करते हैं, वो अग्निमयी जो मूर्ति है वो जो मूर्ति याच और जो होत्री हवन करने वाला यजमान जो स्वरूप है वो जो हवन को ले जाने वाला यजमान रूपी जो मूर्ति है वो भी भगवान शंकर की मूर्ति है। ये द्वे कालम विदत्त है और जो 2 कालों को धारण करता है, अर्थात दिन और रात, दिन का जो है सूर्य और रात को चंद्रमा, इन 2 कालों को धारण करने वाली अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, ये जो 2 मूर्तियां हैं ये, और इसके अनंतर जो है श्रुति विषय गुण या विश्व व्याप्य स्थिता और जो श्रुति विषय गुण वाली हैं, अर्थात श्रवणेन्द्रिय का जो विषय है यानी कान, इन कानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो शब्द रूप, जैसे आकाश में बिजली इत्यादि गिरती है, ऐसे जो शब्द रूप गुण की आश्रय भूता जो है, और याम विश्वम व्याप्य और जो संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रखा है, अर्थात आकाश में मूर्ति है वो स्थित है। या सर्वबीज प्रकृति इति आहु, और ऐसा जो कहा जाता है कि संपूर्ण बीजों का कारण है, अर्थात जिसमें संपूर्ण चीजें निकलती हैं, खनिज के रूप में, फसल के रूप में, धन धान्य के रूप में, अन्य अनेक प्रकार की जो चीजों का जो कारण है, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति, वो मूर्ति। और इसके अनंतर है यया प्राणिनः प्राणवन्तु, और जिसके द्वारा, यया तृतीया का एक वचन, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणी जो है सांस लेते हैं, प्राण युक्त हैं, वो ऐसी वायु रूपी मूर्ति, ताभी उनके द्वारा प्रत्यक्ष दृश्यमान ऐसी अष्टाभी तनुभी 8 जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के द्वारा इनसे प्रपन्न, इनसे युक्त ईश व अवतु,
वो सर्वशक्तिमान भगवान शंकर आप सभी पाठकों की हृदय शैलजनों की जो है रक्षा करें। ये जो 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, जल, अग्नि, यजमान रूप, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये 8 प्रकार की मूर्तियां आप सभी पाठकों की रक्षा करें, ऐसा महाकवि कालिदास अपने मंगलाचरण के माध्यम से कहते हैं। इस श्लोक में जो है 21 वर्णों का ये श्लोक है और इसमें 7-7 वर्णों पे यति होती है। ये जो इसमें श्रद्धरा नामक छंद है, जिसका जो लक्षण है श्रद्धरा का वो है मृई भ्रैरियानाम त्रेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम, अर्थात इसमें जो है एक तो मगण होता है, एक रगण, एक भगण, एक नगण और 3 यगण। इस प्रकार जो है 21 वर्णों का ये छंद है। और जो 21 वर्णों का छंद है इसमें ये जो इस प्रकार ये बड़ा छंद है, बड़ा श्लोक है। ये जो इसमें श्रद्धरा नामक छंद माना गया है। इस श्लोक में जो है विविध वर्णों की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार माना गया है। इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। इसमें बहुत सारे जो है प्रकृति प्रत्यय हैं, बहुत सारे समास हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से कुछ प्रकृति विग्रह और प्रकृति समास इत्यादि उनका मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। सृष्टि में सृज धातु से एक तिर प्रत्यय है, सृष्टु में सृज धातु से त्रिज प्रत्यय है, आध्या में आदो भवा आध्या, विधि हुतम विधिना हुतम तृतीय तत्पुरुष समास है, हु उत्तम है, हु चेकता प्रत्यय। इस प्रकार इसमें बहुत सारे समास हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय वी उपसर्ग है, सी धातु अच प्रत्यय है, व्याप्य में वी उपसर्ग है, आप धातु त्वा को लपादेश हो रहा है, स्थिता में स्था धातु से तय और टाप प्रत्यय है। इसी प्रकार जो है प्रपन्न प्रय उपसर्ग है, पद धातु से तय प्रत्यय है। ये जो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसमें ये जो आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण माना गया है। और ये श्लोक जो है इस अभिज्ञा शाकुंतलम श्लोक जो है सबसे जो अच्छा और नियम वाला श्लोक माना गया है। धन्यवाद।